लक्षण पर्व के लिए अब जो समय है हमारा उसके लिए यूटिलाइज करें, ज़्यादा समय है नहीं और यूटिलाइज करें। तो पुरुषार्थ से ही मोक्ष होता है, ये बात सिद्ध होने पर अब पुरुषार्थ करना क्या है हमारे को, पुरुषार्थ मतलब क्या? तो 10 लक्षण पर्व पुरुषार्थ के लिए ही मिले हैं, समझे कि नहीं? 10 लक्षण पर्व या कोई भी पर्व हो वो पुरुषार्थ के लिए ही होते हैं, समझ में आया? तो बात समझना एकदम गहराई से। पर्व अर्थात पुरुषार्थ, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ अर्थात क्या? फिर पर्व में पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ अर्थात क्या? बोलो पुरुषार्थ। देह को पूरी तरह इग्नोर करना यही पुरुषार्थ है। क्या बातें कर रहे हैं? नहीं हमारे को तो उपवास करना है। उपवास भी देह को इग्नोर करने के लिए ही था, तो समझा ही नहीं कभी? हाँ या नहीं? नहीं पूजन करने हमको, पूजा भी देह को इग्नोर करने के लिए ही थी, स्वाध्याय भी देह को इग्नोर करने के लिए ही था, सामायिक भी देह को इग्नोर करने के लिए था। सही है कि नहीं है? बताओ, हम देह को इग्नोर करना भूल जाते हैं, हाँ या नहीं? पूरा पर्व में जो है कि हमको हरा नहीं खाने का, हमको ये नहीं खाने का, वो खाने का, ये ध्यान रख रहे हो तुम कि क्यों नहीं खाने का, समझ रहे क्या? देह को इग्नोर करने के लिए उसका टेस्ट बर्ड ज्यादा फेमस करो मत, टेस्ट बर्ड को ज्यादा वैल्यू दो मत, ज्यादा समय बर्बाद मत करो देह के चक्कर में। उसको खाना ही है तो थोड़ा सा दे दो, कुछ तो भी तो दो ही मत, दे दो थोड़ा, दो टेस्ट ही मत दो। ये होते पुरुषार्थ। पर्व का अर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का अर्थ देह को इग्नोर करना, देह को इग्नोर करना, पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन, पूरा समय उपयोग अपने आत्मा को देना, बस अपने आप को देना। इट इज मी टाइम इन इंग्लिश। पर्व इज मी टाइम, मी टाइम मतलब मेरा टाइम, मेरा समय, मेरा खुद का समय, ये मैं और मैं बस, और कोई नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे परिवार भी नहीं चाहिए, मैं अकेले में सोऊंगा, मैं अकेले में रहूंगा, मुझे किसी से बात नहीं करना, समझे कि नहीं? ऐसा है तो पर्व है, और ऐसा नहीं तो पर्व क्या है बताओ? हम बोले ना, बताओ बिना बारात, समझे? किसके दूल्हे की बिना बारात पूरी। सोचो, जिस बारात में मैं ही नहीं हूँ, पूजन में मैं नहीं, उपवास में मैं नहीं, है ना, वो स्वाध्याय में मैं नहीं, है क्या नहीं, अभिषेक में मैं नहीं, हाँ तो कर क्यों रहे ये सब? हमने कितने बारातें करी है बताओ 10 लक्षण पर्व की बिना दूल्हे की है कि नहीं? बिना दूल्हे की बारातें घुमाते रहते बस। हम 10 लक्षण पर्व बहुत मजेदार हो, क्या हो, रोज ये करो, वो करे, वो करो, ये करो, वो करो, तो गड़बड़ करता है, समझे कि नहीं? तू बता, कितने देर स्वयं के साथ रहा, खुद से कितनी बातें की, खुद को कितने गलत चीज़ों से रोका, है कि नहीं? खुद का हित अहित विचार किया क्या? खुद को सही मार्ग में लगाने का प्रण लिया क्या? खुद को मिथ्यात्व से, अज्ञान से, असंयम से बचाया क्या? हमेशा के लिए खुद को मुक्त करने का विचार किया क्या? तूने ये नहीं किया तो पर्व क्यों किया तूने? उसी के लिए आए थे, बताओ काहे के लिए आए थे पर्व? तुझे हमने होटलों में जाने से मना कर दिया, रात्रि भोजन खाने से मना कर दिया, किया ये करते हो ना, तो करते क्या हो वो समय बचा कर? ये बताओ, वो समय बचा कर करते क्या हो? सुनना भी इसी के लिए नहीं हो, सुनना भी उतना कि जिससे हमारा पेट भर जाए और हम अंदर देखते रहे खुद को। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा के आराधना का पर्व है। इसको शरीर के एक्टिविटी का धर्म मत बनाओ। शरीर की एक्टिविटी मैक्सिमम इग्नोर करने का धर्म ही पर्व है नहीं? क्या है सामायिक, क्या है उपवास, क्या है पूजन, क्या है, ये सब वही है। हमने एक्टिविटी छोड़कर ये वाला काम दिया था आपको, आप इसी को एक्टिविटी बना लेते हो। समझे क्या क्या कह रहा हूँ? क्योंकि लॉजिक लगेगा समझने को। हमें दुनिया की एक्टिविटी छोड़कर, तो अब बताओ पूजन में क्या कर रहे हैं हम? एक शुद्ध चेतना के गुण गा रहे हैं, बराबर है, हाँ या नहीं? पूजन होती क्या है? शुद्ध चेतना के गीत है वो। 10 लक्षण पूजन भी शुद्ध चेतना को ही गाया जा रहा है वहां पर। उत्तम क्षमा मतलब शुद्ध चेतना, उत्तम मार्ग मतलब शुद्ध चेतना। जिस चेतना में मान कषाय नहीं वो उत्तम मार्ग है, जिस चेतना में क्रोध नहीं वो उत्तम क्षमा है। सिर्फ शुद्ध चेतना की ही पूजा की जाती है। काहे के लिए? मेरी चेतना को शुद्ध करने के लिए, हाँ या नहीं? हम उस चेतना से ही परिचित नहीं है, चेतना का ही हमारे अंदर उद्देश्य नहीं शुद्ध करने का। हम करेंगे क्या 10 लक्षण पर्व? आप समझना मेरी बात है ना, गहरी समझना। बहुत हमने इतने 10 लक्षण पर्व बिताए हैं बिना आत्मा के, बताओ वो आपको 10 लक्षण पर्व है ही नहीं जिसमें मैं ही नहीं हूँ। तो मेरा हित कहाँ कनेक्ट हो रहा है इससे? 10 लक्षण पर्व से मेरा हित तब कनेक्ट होगा जब मैं पूरा सांसारिक सब कार्य का ध्यान छोड़ूंगा और मैं अपने लिए डेडिकेट हो जाऊंगा। उपवास में मैं अपने आत्मा के निकट वास करूंगा,
पूजन में मैं शुद्ध चेतना को देखकर अपनी चेतना को शुद्ध करने की भावना करूँगा। जब मैं स्वाध्याय में आया हुआ चैतन्य तत्व को बार बार देखने का प्रयत्न करूँगा, समझे कि नहीं, देह को भिन्न जानने का प्रयत्न करूँगा, तब मेरा ये 10 लक्षण पर्व सार्थक होगा। नहीं तो आए और गए हजारों, अनंत गए हमारे, समझे कि नहीं। लेकिन ये आप इस 10 लक्षण पर्व को अपूर्व बना सकते हो। अपूर्व मतलब आज तक नहीं बनाया, ऐसा किया जा सकता है। कैसे किया जाए? मैं और मैं, बस, दूसरा कुछ भी नहीं। जमा तो बोलो मत किसी के साथ, अगर पॉसिबल है तो बोलो मत। क्या जरूरत है बोलने की? क्या कर लोगे तुम स्पेशल बोल के? बोलो ही मत, सबसे बेस्ट। और वो समय वो मोबाइल खाता है, मोबाइल पे ख़त्म करो आज, वो समय खाता है। मी टाइम है नहीं तो मोबाइल ख़त्म, बोलना ख़त्म। खान पान में भी 2 टाइम का तो कंपलसरी बंद ही करो, 1 टाइम वो भी ज़रूरत होंगी तो। जितना काटते हैं काटो, टेस्टी बनाने के चक्कर मत पड़ो, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, समझ में। सुनो तो सुनने के बाद उसके नोट्स निकालो और अंदर वो पूरे पॉइंट्स अंदर डालते जाओ। तो खाना कितना और पचाना कितना समझ लो। पचाने का ज़्यादा महत्व दो, खाने से भी ज़्यादा जिनवाने को भी। और अपने साथ मैक्सिमम समय बिताओ, एकांत में रहो, एकांत में ही रहो। बैठो भी, सो भी, खाओ भी एकांत में। पूरा सिर्फ मैं और मैं ही रहे, बस कोई दूसरा चिंतन ही नहीं हो मुझे। ऐसा आप जियोगे तो ये 10 लक्षण पर्व है सच्चा। और यही होता है पर्व, पवित्रता का नाम पर्व है। आत्मा की या चेतना की पवित्रता का नाम ही पर्व है। नहीं तो कोई पर्व नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी का नाम पर्व नहीं, और कोई पूजन आदि की क्रिया का नाम भी पर्व नहीं है। समझ लीजिए, अगर पूजन ही पर्व है तो मुनिराज जंगल में पर्व मनाएंगे कैसे? समझ रहे कि नहीं? आत्मा के साथ रहना ही पर्व है भैया, आत्मा ही पर्व है। पवित्र आत्मा के साथ रहना यही पर्व है। अष्टमी 14 को पर्व क्यों बोला गया? क्योंकि तुम आत्मा के साथ रहते हो। 10 लक्षण को पर्व क्यों कहा? क्योंकि तुम आत्मा के साथ रहते हो। कि पर्व का नाम पर्व भी इसीलिए है क्योंकि उसमें मैं मेरे साथ रहता हूँ। मैं मेरे साथ ही नहीं रहूँ तो ये पर्व है क्या? हाँ ये नहीं, क्या पर्व है उसके अंदर? समझ रहे कि नहीं? अब आपका अभ्यास हो गया है इसलिए आपको समझा रहा हूँ मैं। अगर आपका अभ्यास नहीं होता तो आपको समझा नहीं सकता था मैं कि पर्व अर्थात आत्मा के साथ रहना। लोग थोड़ी समझ सकते इसको, है ना। लेकिन आप समझना, 10 लक्षण पर्व ऐसे ही जिए जाते हैं। मैं, दैट्स इट। दूसरा कोई नहीं, ना बात करने की मुझे, ना देखने का, ना जाने का, ना करने का, कुछ नहीं करना मुझे। बस मैं मेरे साथ रहूँगा। मैं प्रश्न उठाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, मेरे लिए अहितकारी क्या है, मेरे लिए हितकारी क्या है, मैं मेरे जीवन सही जी रहा हूँ क्या, मेरे जीवन में गलतियाँ क्या है, मैं क्या दूर करूँगा, किससे बैर बांध के बैठा हूँ, किसका आकर्षण लेकर बैठा हूँ, है ना। कौन कौन मुझे सताते, मतलब कौन से भाव मुझे सताते हैं, कौन से भाव से मुझे आनंद मिलेगा, समझे कि नहीं। ये विचार करने के लिए समय है और निर्णय करने के समय है। जितना हो सके आत्मा के साथ रहने का समय आप बिताओ। आप सच्चा होगे तो आप 10 लक्षण पर्वों को सही तरीके से जियोगे, तब आपको पता चलेगा मुनराज कितने आनंदित रहते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो क्या समझ में आएगा? ठीक है, चलो समय हो गया।